नमस्कार आप सभी को। आज लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल में मुझे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया और ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का मौका है कि आज जितने भी वो वेल डिज़र्विंग लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत हटकर है, जो कि समाज के उत्थान के लिए है। ये लोग वो हैं जो डिफरेंट सेक्टर से आते हैं। कोई एजुकेशन सेक्टर से है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई स्वयं सेवक है, कोई कहीं का पुजारी है, कोई समाज सेवी है, कोई पॉलिटिशियन है। इन लोगों ने समाज के लिए कुछ ऐसा किया है जो डिफरेंट सेक्टर्स में है। जैसे कि आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड ले सकते हैं, आप एजुकेशन में ले सकते हैं, आप बिजनेस में ले सकते हैं। दे आर द एंटरप्रेन्योर्स। तो दे हैव डन समथिंग रियली इनक्रेडिबल फॉर द सोसाइटी एंड दे डिज़र्व ऑल द रिस्पेक्ट from all of us. They well deserve this award because मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब तक हम उसे अवार्ड नहीं करेंगे, तब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आज देखिए, वो अवार्ड केवल उस अकेले इंसान के लिए नहीं है, वो अवार्ड उन सब लोगों के लिए है जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, जो कि चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें समाज में जिससे कि चेंज आए, अच्छे के लिए चेंज आए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल का, इसके सभी मेंबर्स का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और यहाँ पे आके मुझे भी इन सब लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं आप सब लोगों को दोबारा से बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के मुहिम के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है। आप जानते हैं कि भारत वो देश है जिसमें बेटी को हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है। तो जिस देश में माँ का, बेटी का सम्मान होगा, उस देश को कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब ये है, ये मैंने संस्कृत में बोला, कि जिस देश में स्त्री का आदर होता है, स्त्री को पूजा जाता है, उस देश को देवता बसते हैं, उस देश में, उस घर में देवता बसते हैं और उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस मुहिम के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा, आज आप खुद भी देख रहे हैं कि हमारी बेटियां कहाँ किस सेक्टर में परचम नहीं लहरा रही हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। आप राजनीति में ही देख लीजिए, मैं खुद एक समाज सेवी हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे देश की सभी बेटियों को, सभी माँओं को, सभी उन लोगों को जो माताओं और बहनों का सम्मान करते हैं। जय श्री राम। I'm requesting. Yes, ma'am. Look at this side. बढ़ जाए तो हम अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल है उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और स्वावलंबन, मानिए आज की तारीख में जैसे कि हम चाहते हैं अपना कोई बिजनेस शुरू करें या अपनी कोई संस्था बनाए जिससे कि और लोग बेनिफिट कर पाए, तो हम लोग संपन्न हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सपने होते हैं लेकिन वो पूरे नहीं कर पाते, केवल एक इसी वजह से कि उनके पास एक्सेस नहीं होती है। Either they don't have access to the money, they don't have money but they have dreams, they don't have volunteers, they need people, they need our support. So thank you very much to the legendary award peace councils that आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने इस समाज में कुछ ना कुछ ऐसा किया है that they stand out, they are the true heroes। उनके लिए इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं, उनको अवार्ड करके आप उनको रिकॉग्निशन दे रहे हैं। आप सोचिए, उस एक व्यक्ति से जिसको अपने अच्छे काम के लिए आज प्रोत्साहन मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, उससे कितने लोग प्रोत्साहित होंगे। Imagine how many people will get motivated by them. So this is a very beautiful concept and I am overwhelmed for being the part of this event today. इससे पहले कि मैं अपने दो शब्दों का को पूर्ण विराम दूं, एक शेर मैं स्पेशली लिख के लाई हूँ उन सुपर हीरोज के लिए जिन्होंने शुरू तो सिंगल हैंडेडली किया था, एक अकेले प्रोत्साहित कर रहे हैं। उस पे मजनू सुल्तानपुरी का एक शेर मुझे याद आता है, रास्ते में ही आते हुए मैंने लिखा था, कहीं सुना था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आके गए और कारवां